चैनल में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ कमजोर मन रहता है। कई बार ऐसे देखा है कि बच्चे शुरू में, छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और अचानक से लगता है कि इस बच्चे को क्या हो गया या इस आदमी को क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छे से काम करता था और अब ये तो घबराने लग गया, वीक हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, कोई काम नहीं करता, भटक गया। कहते ना, जो भटकाव आ गया, ये कमजोर मन की, वीक माइंड की पहचान है। ये प्रॉब्लम से अगर नहीं हम निजात पाए तो लाइफ में हमारी लाइफ ड्रिफ्टिंग रह जाती है। कुछ भी गोल किसी भी डायरेक्शन में बढ़ नहीं पाते। क्या होता है, एसोसिएशन का इंपैक्ट आता है। या तो मन को कंट्रोल कर लो, नहीं तो मन आदमी को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंड कैसे बनाए, मन को अटूट ताकतवर कहते हैं ना, कैसे दें इसको, आज इसी विषय में बताएंगे पूरी जानकारी के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत काम का होने वाला आपके लिए। देखिए, कमजोर माइंड हो गया ना आपका, तो आप ड्रिफ्ट होते रहेंगे। जो कहेगा ना उसी के साथ हो लेंगे। या कोई काम जो पकड़ा, कभी किसी काम को पकड़ोगे, फिर दूसरे काम में जाओगे, फिर कभी कुछ करोगे, ना तो आपके डिसीजन सही रहेंगे, ना आपके पैसे को आप संभाल पाएंगे, ना रिश्तों को संभाल पाएंगे, आपकी कोई भी चीज सही नहीं होने वाली फिर कमजोर माइंड है तो। और अगर स्ट्रॉन्ग माइंड है, सब चीजें अच्छी चलेंगी, लाइफ में मजा आएगा जीने का। स्ट्रॉन्ग माइंड करना कैसे है? स्ट्रॉन्ग माइंड आज हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक उनको लाज को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात आती है ना, कहते डे टाइट कंपार्टमेंट बोला गया है। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब यह है कि अगर आपने खाली टाइम लेके बैठ गए तो ये घूमना शुरू कर देता है, विचार आने शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी बैठिए, देखिए थोड़ी देर में बहुत सारे विचार, और उनको सोचना शुरू कर दिया तो और विचारों का ढेर शुरू हो जाएगा। और अलग अलग प्रकार, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, किसी यार दोस्त का इतने में फोन आ गया, या किसी आदमी का कोई आ गया मिलने, उसके साथ हो लिया। गए 2 घंटे, गए 3 घंटे, गए 4 घंटे, या पूरा दिन निकल गया, पता नहीं चला, ड्रिफ्ट हो गया, एक दिन चला गया। इसलिए आपको एक पर्पज चुन लेना है, ड्रिफ्ट नहीं होना। उस लेजिटिमेट पर्पज को पॉजिटिव दिशा में एक क्लियर डायरेक्शन के साथ अगर आपने कोई काम चुना हुआ है, उसको प्लान के साथ डेली उसमें लगे रहिए। प्लान, ऐसे नहीं ड्रिफ्ट होना कि कोई काम, हाँ ठीक है ये मेरी पसंद का काम है, बिना प्लान के चले गए तो उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप देखोगे उससे भी फिर निराश हो जाओगे। बैक्ड बाय प्लान, प्रॉपर प्लान, पर्पज बैक्ड बाय प्रॉपर प्लान, ये बोल रहा हूं। ध्यान देना, पहला नियम, मन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा है, अगर किसी ने कहा कभी भी, और इमोशन आपके ट्रिगर हो गए, कुछ भी बोल दिया, इमोशन ट्रिगर, आप समझ लो नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन तो अच्छी बात है, आपको और भी ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव इमोशन, कोई दूसरा बोल ले और आपके पॉजिटिव इमोशन ट्रिगर हो, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरा कहेगा कोई नेगेटिव बात, चुभने वाली बात कहेगा, पिंच होने वाली बात कहेगा, जिसे या तो गुस्सा आएगा, या चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, या उसके प्रति हेट का भाव जागृत होगा, बदले की भावना जागृत होगी। तो ये जो इमोशन है ना, इनको आपको देखना है, वॉच करना है। वॉच करना कैसे? कॉन्शियस हो जाना है। जब भी आए गुस्सा, गुस्से को देखिए, हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूं, ये मैं गुस्सा कर रहा हूं। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, देखोगे और मेरे अंदर नफरत का भाव जागृत हो रहा है, किसके प्रति, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, हट जाएगा धीरे धीरे। आपको पहले दिन नहीं लगेगा कुछ भी, आगे ये कोई प्रैक्टिस हुई नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसको 10-20 महीने तक प्रैक्टिस करके देखिए, चीजें हट जाएंगी, बदल जाएंगी टोटली। दूसरी बात, ये कॉन्शियस हो जाओ और आपको अपने इमोशंस को देखना है, वॉच करना है। अब इन्हें कंट्रोल भी करना है। ऐसे ही कंट्रोल होगा, वॉच करोगे, कॉन्शियस हो जाओगे, धीरे धीरे ये इमोशन कंट्रोल में आ जाएंगे।
दो बातें हो गई। तीसरा है अपने डर भगाइए। डर जो कहते हैं ना, डाउट और शंका जो डर रहते हैं, डर किस बात के रहते हैं कि पता नहीं मेरा कोई सामान ना चोरी कर ले, या मेरे घर में चोरी ना हो जाए, कहीं चले गए शंका में, कोई कहते हैं कि कहीं अब पीछे से अनाप शनाप सोचते रहते हैं कि कहीं यार घर में शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया हो, कहीं आग ना लग जाए, कहीं छोटे बच्चे सड़क पे ना आ जाए, कोई ट्रैफिक की चपेट में आ जाए ना। शंकाएं चलती रहती हैं अनाप शनाप, बहुत दुनिया भर की। आप समझ गए होंगे, आपके हर आदमी की अलग अलग हो सकती है। ये हमें वीक बनाती है, जिससे हमेशा पल्स बीट बढ़ी रहेगी, घबराहट बढ़ी रहेगी और मन कमजोर हो जाता है ना किसी स्थिति। और फिर हमेशा जब ऐसी स्थिति जब भी आती है ना, टेंस भरी, थोड़ी सी हमारी परीक्षा लेने वाली, उस पर और हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों का सामना नहीं कर पाते और ये और आदमी को दबा देती है, वीक हो जाता है आदमी, मानसिक रूप से और वीक हो जाता है। तो इनसे कैसे, इनसे मैंने पहले बताया वही प्रैक्टिस करनी है, इनको वॉच करना है और विजडम बढ़ानी है। किस बात के लिए कि ये डर, देखिए क्या कहते हैं ना, मौत का डर लगता है आदमी को, सबसे बड़ा डर मौत का लगता है, या वरी का डर लगता है, हरी वरी हमेशा ही लगता है। तो इनको ही भगाने का मैं बताता हूं कि सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए कि ऐसी कोई चीज नहीं है इस जगत में मेरे से बढ़ के कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज मैं लूं, कोई ऐसा स्थान, कोई ऑब्जेक्ट, कोई, और मेरी वरी की कीमत पे अगर वो मिल रहा है तो मेरे किसी काम का नहीं। ये डिसीजन ले लीजिए बिंदास होके। जिस दिन आप ये डिसीजन ले लोगे ना, आपकी कूलनेस बढ़ जाएगी, काम, कंपोज, पॉइजनेस चेहरे पे पूरा ऐसा बढ़ जाएगा। आप ऐसे शांत माइंड के, ऐसे बिल्कुल ऐसे आदमी बनते आ जाओगे जो कि इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, जो चीज मिली अपने एफर्ट से, वेल इन गुड, नहीं जाने दो, उसकी मैं चिंता नहीं करूंगा। ये डिसीजन ले लेना। जैसे ही डिसीजन लिया आपने, वंस यू हैव डिसाइडेड दिस, आपको मिल गया, समझ लो अब मन स्ट्रांग बन गया, मजबूत बनना शुरू हो गया। तो अगली बात क्या आई, डिसीजन लेना है आपको, फियर भगाने हैं आपको। फियर किसी बात का नहीं, कोई क्रिटिसिज्म करे करने दो, कोई चीज लॉस हो वो मेरी चिंता से बढ़ के नहीं हो सकती, गई गई जाने दो, मेरे को जितनी जरूरत है इसमें मैं और ले लूंगा और कमा लूंगा, पैसे और आ जाएंगे, इनफ है, सफिशिएंट है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना। देखिए फिलोसफी भी हमें यही चीज सिखाती है। थोड़ा सा आप फिलोसफी को पढ़ें, जानें, तो हमें मृत्यु के भय से बताती है, चीजों से भी डिटैच होना बताती है कि कितनी चीज हमें जरूरत की रखनी चाहिए। कि जो हमारा शरीर बना है ना, ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी इसके पास मिल ही है कि हम कंट्रोल कर सके अपने आप को। तो हमारे मन पे भी काबू करने के लिए ना पूरी अथॉरिटी है हमारे पास। तो डिसीजन लें और थोड़ा सा एक चीज हो, वो कहते हैं ना, कोरेज दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, डर के बावजूद भी। जैसे डर लगता है ना, तो उस चीज को बार बार किसी चीज से, जैसे मान लो यहां पर कोई स्टेज है, उस पे जाके लोगों से सामने चेहरा देख के बातचीत करने में भी वो कहते हैं ना कि कपकपी हो जाती है, डर लगना शुरू हो जाता है, जबान कांपना शुरू हो जाती है। तो उस चीज का भी सामना करने के लिए आप जहां मौका मिले आप बोलिए, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी है बताइए, बातचीत करिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए, उस चीज को फेस करना है। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल देके बताया। अगर आपको किसी चीज का सामना करने से डर लगता है तो उसको फेस करिए, बार बार फेस करिए, 5, 10, 15, 20, तो उसका डर धीरे 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 कम होता है, कम हो जाएगा, चला जाएगा। और थोड़ा सा डर तो रहना चाहिए, कहीं भी किसी चीज को करने के लिए थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट रहता है, थ्रिल रहता है, इसलिए आता है। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इसी तरह से आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा। बाकी आप डिसिप्लिन, पंक्चुअल और हैबिट ऐसे अपने आप में प्रैक्टिस करिए डेली। सेल्फ रिलायंट बनिए, एक बहुत महत्वपूर्ण वो है इसमें जो एक एस्पेक्ट, कि अगर आप जिस दूसरे आदमी पे डिपेंड रहोगे वो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करेगा, भाव खाएगा, और आपका माइंड ना वीक होगा कि किसी दूसरे पे आश्रित हो गए। जब वो टाइम देगा, जब टाइम देगा वो कहेगा, वैसा आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा।
आपको भी तो उसके कॉम्प्लायंस दिखाना पड़ेगा ना, कुछ सेवा देनी पड़ेगी। इसलिए हो जाता है आदमी, जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, अपनी मर्जी से अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, माइंड और मजबूत होता है। ये फैक्टर्स हैं माइंड को स्ट्रॉन्ग करने वाले। करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा इससे। अगर कोई कमजोर मन का है ना, कमजोर माइंड है, आप ये प्रैक्टिस करिए और फिर 1 महीने बाद ही आप इस चैनल पे कमेंट करके बताना कि कितना चेंज आया आपके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। थैंक यू।